हेलो गाइस, मैंने आपके लिए फिर से लेकर आ गया एक रियल हॉरर स्टोरी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये कहानी है पास वाले जंगल की जो काफ़ी अंदर में पाया होता है। और यहाँ पे एक साथ चार चार आत्मा रहती है जो काफ़ी डरावनी दिखती है। और वो आज से 18 साल पहले चारों लड़कियां एक आंख से अंधी थी, एक आंख से अंधी थी। और वो इस जंगल में आकर रहस्यमय तरीके से सुसाइड कर ली थी। और वो काला जादू करती थी। कहा जाता है कि वो सबको हिंदी बोलना नहीं आता था, न जाने कहाँ से वो आई थी इस जंगल में और वो सुसाइड कर ली थी इस जंगल में। तब से इस जंगल में वो शुरुआत हुआ मौत का सिलसिला जो अभी तक बरकरार है। और यहाँ पे इसीलिए कोई नहीं आना चाहता है, लेकिन मैं बेवकूफ़ यहाँ भी आ गया। कहते हैं कि वो आत्मा चारों किसी का भी रूप बदल सकता है, जैसे कि मैं हूँ और मेरे जैसा वो भी बन सकती है। इसीलिए मैं अपना गेमा माइंड के साथ 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 रहता हूँ और वो इसके बारे में अच्छी तरीके से जानता है। एक इंसान गलती से यहाँ पे पिकनिक मनाने आया था। वो अपनी फैमिली के साथ आया था, लेकिन उसकी एक बेटी मिस कर गई यहाँ पे और वो गायब हो गई। काफ़ी ढूंढने के बाद वो जंगल में टहलती हुई आ रही थी। उसके पापा ने ढूंढने की कोशिश किया और वो मिल गई, लेकिन वो चारों में से एक थी और वो उसकी बेटी नहीं, वो चार आत्मा थी जो मर गई थी इस जंगल में। और उसे लगा कि वो मेरी बेटी है और उसे हाथ पकड़कर लेकर आने लगा। तभी वो अपनी बेटी को तो लेकर आ रहा था और उसे रास्ते भर डांट रहा था कि तुम यहाँ से कहाँ चली गई। लेकिन वो ना जाने इस जंगल में क्यों किसी का इंतज़ार करती है, क्योंकि चार है उसे 5 और 6 7 हो चुके हैं बहुत ही पहले। और वो इस आत्मा का नाम काफ़ी हिंदी भाषा में नहीं है, इस वजह से मैं आपको बोल नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि वो लोग काफ़ी अजीब दिखते थे और हमेशा काले कपड़े में घूमा करते थे। और इस जंगल में वो अभी भी रात होने पे निकल जाती है और अचानक किसी पेड़ के पीछे से धुआं या गंदी बदबू आए तो समझ जा वो वहाँ पे है और वहाँ से चुपचाप निकल लो। मैं इस जंगल की ज़्यादा गहराइयों में जाना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो चारों 5 6 7 10 जितना भी वो लोग हैं वो मेरे सामने आए और मैं कुछ ना कर पाऊँ। इसलिए मैं दूर से ही उसे महसूस करके चला आऊँगा हमेशा की तरह, क्योंकि वो एक गोश्त है और मैं एक इंसान हूँ और मैं उससे लड़ नहीं सकता, क्योंकि वो उसके पास काले जादू है और मेरे पास कुछ भी नहीं। इसलिए मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पे कि कुछ गड़बड़ है इस जंगल में। लेकिन कितनी बदबूदार वो लोग होते हैं और लोगों को परेशान करती है। रास्ते में एक कील मिला हुआ था जो पेड़ वहाँ से गायब हुआ है। लगता हाल ही फिलहाल में कोई लकड़ी यहाँ से चोरी करके गया है। वो कील बना के छोड़ दिया था, इसलिए मैंने पत्थर से उसे तोड़कर आराम करता हूँ। यहाँ पे रेस्ट करने के बाद पता चलता है यहाँ पे कि पीछे कोई है और ऐसा लग रहा था कि पीछे से मुझे कोई देख रहा है। लेकिन मैं बैठकर थक कर जाता हूँ और ऊपर देखता हूँ, कहीं वो तो आसपास नहीं है। लेकिन ऊपर में 2 3 4 चमगादड़ बैठे हुए थे और वो बोल रहे थे कुछ। और मैं यहाँ से चुपचाप निकलना चाहूँगा, अभी नहीं, तब तक मैं उसे नहीं देखता तब तक मैं नहीं जाऊँगा। और यहाँ पे पता चलता है कि वो पीछे कोई हलचल है और मैं पीछे की ओर निकल जाता हूँ और मैं अपना कीमा को कहता हूँ तुम वहीं रुको, हम आते हैं। लेकिन वो भी जिद्दी बेवकूफ़ मेरे साथ आने लगता है और वहाँ पे वो 4 लड़कियाँ की बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो सब मर कर सड़ कर मरी होगी, इसलिए सड़े हुए बदबूदार यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी कम है। यहाँ पे आग जलाओगे अचानक वो फट जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बेलगरी ने यही बोला था। और मैं यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाऊँगा क्योंकि लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई है उस तरफ, ऐसा महसूस हो रहा था। और सच में वहाँ पे कोई था। मैं अपने भाई को कहता हूँ तुम भी नीचे बैठ जाओ, वही नहीं तुम्हें देख लेगी वो। मैं उसे नीचे बैठने के पूरा ऑर्डर देता हूँ, वो नीचे बैठता है
और मैं फिर भी देखता हूँ कि वो वहाँ से निकल चुका है वहाँ। और वहाँ से निकलने के बाद पता चलता है कि वो कोई नहीं, वो 4 में से कोई एक थी जो आसपास टहल रही है और हम लोग पे नज़र रखती है, क्योंकि सुबह के 8 बज रहे हैं और धूप धीरे धीरे निकल रहा है और वो उसकी परछाई धीरे धीरे ख़त्म होगा। वहाँ से टहलने के बाद पता चला कि वो आसपास ही है, लेकिन मेरा भाई कैमरामैन बहुत काफ़ी डर रहा था कि भैया हम लोग कहीं गलत जगह पर आ चुके हैं। और वो कह रहा कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। मैंने बोला चुप रहो, अभी उसे ढूंढना बाकी है और हम उसे ढूंढे बिना नहीं जा सकते। लेकिन मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि जंगल में मैं उसके सारे बात मानूंगा। और वो कह रहा था कि प्लीज़ यहाँ से चलिए, मैं डर रहा हूँ, वीडियो बाद में बनाएंगे, प्लीज़ यहाँ से चलिए। लेकिन वो पता नहीं इतना क्यों डर रहा था, कह रहा था कि मुझे ठंड लग रही है। और मैंने अपना जैकेट भी उसे पहनाया, फिर भी उसे ठंड। वो अभी भी यहीं पे है। कुछ दिनों से इस जंगल से एक आदमखोर की आवाज़ आ रहा है और हम लोग वहाँ पे भी जाने की तैयारी कर लिए हैं। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में उस आदमखोर के जंगल के साथ, और मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ के आदमखोर क्या क्या करते हैं अगले वीडियो में।